फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्शन किसी भी पार्ट का करते हैं तो वहाँ पे डिफेक्ट भी निकलता है। उस डिफेक्ट को कहीं जो है प्रोडक्शन या क्वालिटी इंचार्ज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिफेक्ट को अपने रजिस्टर में मेंशन करते हैं, कहीं आपके एक्सेल शीट में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट के अंदर डिफेक्ट को कैसे अपडेट किया जाता है। ये आप देखिए, ये मैंने आपको एक्सेल शीट ओपन करी। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद वहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी जो है एक्सेल शीट में एक डिपार्टमेंट का प्रैक्स सेक्शन का पूरे मंथ का रिएक्शन अपडेट किया हुआ है। तो इसे मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके बताता तो काफ़ी टाइम लगता। तो ये देखिए, सबसे ऊपर कंपनी का नाम है, साइड में मंथली रिएक्शन समरी और प्रैक्स सेक्शन, ये डॉक्यूमेंट नंबर, रिवीजन नंबर, रिवीजन डेट। नीचे आप देखिए मंथ, जो भी मंथ हो, जैसे देखिए जैन 2018, डिपार्टमेंट आपका हो गया, प्रेस सेक्शन, पार्ट का नेम, पार्ट नंबर ज़रूरी है, मिसी क्लैम, और पार्ट नंबर भी आप आगे ब्लैंक यहाँ फिल कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपका ये डेट है, डेट जो है नीचे मेंशन की हुई है, यानी कि जैन 2008 का है तो 1 से लेके 31 तक आपका डाटा अपडेट होना चाहिए। देखिए 31 तक है, यानी कि 1 जैन से लेके 31 जैन तक डाटा अपडेट किया हुआ है। अब आप ये देखिए जो डिफेक्ट है, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में डिफेक्ट पे निकलना कंपलसरी है। कहीं डिफेक्ट ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो उसे भी तो आप मेंशन करेंगे। तो ये डिफेक्ट किसका है? सी क्लैम पार्ट का डिफेक्ट निकला है। क्या क्या डिफेक्ट है? डेंट मार्क, बर, स्क्रैचेस, बेंडिंग एनजी, होल एनजी। आप देखिए 1 जैन को जो निकला है 5 पीसीस आपका क्या हो गया? 5 पीसीस आपका है, 5 पीसीस हो गया डेंट मार्क, बर के 2 पीसीस स्क्रैचेस, बेंडिंग एनजी 6 पीसीस, होल एनजी आपका 4 पीसीस, टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी 19। ये सबको टोटल करने के बाद क्या आया है? 19। प्रोडक्शन क्वांटिटी 10,000, कम्युलेटिव प्रोडक्शन क्या है? 10,000, क्योंकि इससे पहले डेट में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कम्युलेटिव प्रोडक्शन भी 10,000 ही रहेगा। अब रिजेक्शन पीपीएम क्या है? आपका निकला है 1900। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिजेक्शन पीपीएम का बारे में भी पता होना। अब मैं देखिए नेक्स्ट शीट में आपको बताता हूँ रिजेक्शन पीपीएम किसे कहते हैं। रिजेक्शन पीपीएम को हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो पार्ट पर मिलियन डिफेक्ट यानी कि जैसे कि पता होना चाहिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, यानी कि 10 लाख के अंदर कितने पार्ट हमारे डिफेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, तो क्या कहेंगे उसे? रिजेक्शन पीपीएम। तो रिजेक्शन पीपीएम का फार्मूला क्या है? टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी जो आपकी निकलेगी उसको टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई कर देना है 10 लाख से। नीचे आप देखिए प्रोडक्शन क्वांटिटी मैंने एक एग्जांपल दिया है, 857 पीसीस है, प्रोडक्शन क्वांटिटी 261500 है, और 1 मिलियन तो आपको कंफर्म ही है, मैंने अभी बताया, इक्वल टू होता है 10 लाख के। तो रिजेक्शन पीपीएम कैसे निकला? 3277 आप करके भी देख सकते हैं। 857 जो आपका है इसको मैंने डिवाइड किया 261500 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 लाख, तो क्या निकल गया आपका? ये निकल गया 3277 पीपीएम। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितना रिजेक्शन आपका बढ़ेगा, क्वांटिटी रिजेक्शन क्वांटिटी बढ़ेगी या डिफेक्ट क्वांटिटी बढ़ेगी जितनी, उतना ही आपका रिजेक्शन पीपीएम भी बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। जितना आपका कम रहेगा रिजेक्शन पीपीएम, उतना ही क्वांटिटी डिफेक्ट की कम निकलेगी। तो क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी का क्या काम है? रिजेक्शन पीपीएम को हमें आगे नहीं बढ़ना, उसे कम करना है, और हमारा टारगेट भी क्या रहना चाहिए? डिक्रीजिंग लेवल में, यानी कम करना चाहिए उसे। अब मैं आपको जो बताऊंगा जो मंथली रिजेक्शन डाटा है, अभी तक मैंने जो बताया, तो आगे चलते हैं। आपको जैसे मैंने बताया 1 जैन 2018 में जो रिजेक्शन निकला था 1900, यानी कि 1900 पीपीएम था। नेक्स्ट जो है सेकंड को जो निकला है आपका कितना? 2700 पीपीएम निकला हुआ है। अब आप कम्युलेटिव प्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था कि वो पहले का प्रोडक्शन उसमें प्लस करते हैं। कैसे? मान लो फैज जैन का जो प्रोडक्शन है 10,000 ही रहा, कम्युलेटिव प्रोडक्शन कितना रहा फैज जैन को? 10,000 ही रहा। इसको 10,000 को हमने क्या किया? इस 10,000 को इस 10,000 से प्लस कर दिया, इन दोनों को 10,000 को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया कम्युलेटिव प्रोडक्शन?
20,000 आ गया। अब इस 20,000 को हमने क्या किया, इस 9500 से प्रोडक्शन क्वांटिटी को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया 29500। यानी कि कम्युनिटी प्रोडक्शन जो पहले एक दिन पहले का जो प्रोडक्शन होगा कम्युनिटी प्रोडक्शन, उसमें 3 तारीख के प्रोडक्शन को प्लस करने पर कितना आ गया कम्युनिटी प्रोडक्शन 29500। तो ये क्यों देते हैं ये भी मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जब पैरेटो चार्ट बनाऊंगा परसेंटेज में, तब मैं उस बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप ये देखिए डेंट मार्क जो मैंने बताया आपको, अलग अलग शो किया हुआ है। डेंट मार्क 5 पीसेस निकला हुआ है, फिर डेंट मार्क 2 पीसेस निकला हुआ है, इस तरह से डेट वाइज स्पेसिफाई किया हुआ है। जो आप देखिए डेंट मार्क अगर फर्स्ट को है तो टोटल कितना डेंट मार्क हुआ, टोटल हुआ 445। एक मिनट, आपका ऊपर जो स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको फ्रीज कर देता हूँ ताकि ये लाइन रहेगी। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ऊपर गया, ऊपर कहाँ पे गया, व्यू पे गया, व्यू पे जाने का फ्रीज पैन पे गया, फ्रीज पैन को मैंने क्लिक कर दिया। अब ये डिफेक्ट जो क्वांटिटी है सेम रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। यानी कि अब आप देखिए अगर नीचे करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नीचे करेंगे तो डेंट मार्क 445 पीसेस टोटल 31 तक, बर के जो है आपके बर के 143 और आपका स्क्रैचेस के 127, बैंडिंग एनजी के 95, होल एनजी के 65 पीसेस। तो टोटल कितना हुआ 875 पीसेस हुआ क्या डिफेक्ट। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 261,500, यानी 2,61,500 पीसेस हुए टोटल प्रोडक्शन। अब हमने पर डे का तो निकाला ही है पीपीएम कितना है, तो पूरे मंथ का भी निकालेंगे। पूरे मंथ का निकालने के लिए फार्मूला पहले ही दिया हुआ है, तो उसमें से कैसे निकला है ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एक्चुअल पीपीएम 3346, इसको भी हम रेड कर देते हैं ऊपर जाके, ये रेड कर दिया क्योंकि रिजेक्शन पीपीएम सबका ही हमने रेड शो किया क्योंकि वो रिजेक्शन है। तो 3346 कैसे निकला है, C38, ये C है आपका 38 कॉलम जो है आपका C38 445 पीसीस आए हैं, और ये आपका लेकिन 875 पीसीस है। तो इसके अंदर जो है आपका C38 नहीं आएगा, इसके अंदर क्या आएगा मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कितना पीपीएम है, इजिकल टू, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन तो 261,500 है। तो रिएक्शन पीपीएम का फार्मूला क्या है, टोटल रिएक्शन क्वांटिटी। तो टोटल रिएक्शन क्वांटिटी कितनी है 875, ठीक है, G38। ओके, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया टोटल प्रोडक्शन को कर दिया। अब इंटू 10 लाख, तो कितना आ गया, एक मिनट ये थोड़ा ले नहीं रहा है तो दोबारा करते हैं। G38 डिवाइड बाई S38 इंटू, ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, हम जरा दूसरे रो में करके देखते हैं, कभी कभी रो में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरे कॉलम में G38 डिवाइड बाई H, ये आ गया। कभी कभी वो कॉलम रीड नहीं करता है, तो मैंने ये भी प्रॉब्लम बताई कि कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। आप समझोगे कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि 3346 जो पीपीएम निकला है टोटल, वो कैसे निकला है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मान लो सपोज करो 24 का जो है आपका पीपीएम कितना है 3578 निकला हुआ है ऊपर स्पेसिफिक डेट का, यानी कि 24 का ही, 25 का निकला हुआ है आपका पीपीएम 3368। तो अगर सपोज करो किसी दिन से 16 पीसेस निकले हैं डेंट मार्क के, मान लो सपोज करो ये निकल जाते हैं 120, तो आप देखिए 120 निकलने के बाद 138 जो क्या हो गया आपका टोटल रिजेक्शन हो गया। और पीपीएम कितना हो गया, पीपीएम कितना इंक्रीज हो गया 14526, यानी 14,526 पीसेस। तो ये कितना हो गया, लगभग अराउंड 4 टाइम ये क्वांटिटी इसकी इंक्रीज हो गई है। कहने का मतलब ये है रिजेक्शन पीपीएम अगर किसी दिन स्पेसिफिक डे को बढ़ता है और दिनों की तुलना में, तो इसका मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट किसी मैन की वजह से या मशीन की वजह से या आपका कोई जिग फिक्चर टूल या इसके डिफेक्ट की वजह से ये हमारा प्रोडक्शन तो सेम है लेकिन रिजेक्शन क्वांटिटी
हमारी बढ़ गई है। तो इस कंडीशन में क्वालिटी कंट्रोल का क्या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत वो इंचार्ज को बताए और इंचार्ज तुरंत उस पर एक्शन ले। इंचार्ज माने QA हेड सब मिलके इसका एक्शन ले और उस रिजेक्शन क्वांटिटी को उसको कम करे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये मैंने जो आपको डाटा बताया है, ये डाटा बनाना तो आसान है, लेकिन इसमें रिजेक्शन जो PPM निकलता है उसको मेंटेन करना, कम से कम करना और किस तरह से करना, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी? QC डिपार्टमेंट की, QA डिपार्टमेंट की, साथ साथ प्रोडक्शन वाले भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। तो अभी तक मैंने ये बताया आपको मंथली रिजेक्शन, समरी ऑफ प्राइस एक्शन। तो आपको मैं ये इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए आप, ये इसका प्रीव्यू है, यानी कि पूरे फॉर्मेट में। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमने काम किया है कुछ ना कुछ तो बेटर है देन रजिस्टर में मेंशन करने के, ताकि हम अपने कस्टमर को दिखा सके। अब मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, जो भी मैंने ये रिएक्शन डाटा आपको बताया है, ये रिएक्शन डाटा या जो भी मैं आने वाले समय में आपको बताऊँगा, वो मेरे 1 या 2 साल की मेहनत का परिणाम नहीं है।